चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। रसोई गैस के दामों को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 14 महीने में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 255 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। गैस सब्सिडी भी बंद कर दी है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि दाम बढ़ने से लोग सिलेंडर छोड़कर फिर से कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल को मजबूर हो रहे हैं। यूपीए के समय 450 रुपए का गैस सिलेंडर मोदी सरकार 838 रुपए में बेच रही है। जयपुर के चौंप में दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड स्टेडियम बनेगा, जिसको लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन का कब्जा, पट्टा और लीज डीड सौंप दी गई है। जेडीए आयुक्त ने वैभव गहलोत को दस्तावेज सौंपे। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि 2.5 से 3 साल में स्टेडियम का काम पूरा होगा। बीसीसीआई ने 100 करोड़ का ग्रांट बीसीसीआई से मिला है। निर्माण के लिए बैंकों से लोन के लिए भी बात की जाएगी। पहले फेज में 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि 100 एकड़ जमीन स्टेडियम के लिए दी गई है। फॉर्मल लीज डीड और कब्जा सौंप दिया गया है। 18 महीने में स्टेडियम का काम शुरू करना होगा, वहीं 5 साल में काम पूरा करना होगा और निर्माण के 2 साल में इंटरनेशनल का दर्जा दिलाना होगा। बीसीआर भरने को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.5 सालों में ऐसा एक भी काम नहीं हुआ जो किसानों के हित में हो। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य भवन पर बड़ी संख्या में पहुंचे चयनित अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति देने और लैब टेक्नीशियन की सेकंड सूची जारी करने की भी मांग की। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी आरटीडीसी की प्रॉपर्टीज अब लीज पर देने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान सरकार अब प्रदेश में आरटीडीसी के होटल्स, मोटेल्स और कैफेटेरिया को लीज पर देने की तैयारी कर रहा है ताकि प्रदेश में पर्यटन के हालात को बेहतर किया जा सके। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी का सर्च अभियान आज भी जारी रहा। जेडीए के एक्सईएन निर्मल गोयल के 3 लॉकर से करीब 80 लाख रुपए का सामान मिला है। गोयल के 3 लॉकर में 5,50,000 नकद, 1 किलो 3 ग्राम सोना, 6 लाख कीमत का डायमंड सेट, 1,40,000 की चांदी मिली है। मनीष शर्मा के जयपुर स्थित फ्लैट की सर्च अब भी जारी है। डीटीओ मनीष शर्मा की पत्नी के नाम करीब 1 करोड़ 40 लाख मूल्य की 4 लग्जरी बसें भी मिली हैं। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के पास से 11 लाख मूल्य का 200 ग्राम सोना मिला है। प्रदीप शर्मा के बीकानेर स्थित मकान का सर्च अब भी जारी है। जोधपुर की महामंदिर पुलिस ने हल्का क्षेत्र में गश्त के दौरान 4 बदमाशों को चाकू लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया। चारों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जोधपुर के पीपाड़ इलाके में फायरिंग के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शराब दुकानों को लेकर हुए विवाद में एक शख्स पर फायरिंग की थी। जोधपुर के मुंजासर इलाके में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली, जिसे ग्रामीणों ने फलौदी सीएचसी में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक 16 साल की लड़की ने बच्ची को जन्म दिया था। जोधपुर जिले में वन्यजीवों के शिकार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला जोधपुर जिले के बाप उपखंड क्षेत्र का है, जहां केलनसर गांव में जंगली खरगोश, तीतर और लोमड़ी का शिकार करने का मामला सामने आया। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन स्टॉक खत्म होने के चलते जोधपुर शहर में पिछले 3 दिनों से कोविड वैक्सीनेशन अभियान ठप पड़ा है। इस बीच चिकित्सा विभाग ने कहा कि शुक्रवार को टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट खोले जाएंगे। जोधपुर में सरस बूथ का लाइसेंस लेकर अन्य व्यापार करने वालों के खिलाफ नगर निगम दक्षिण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने शहर की अलग अलग जगहों से 8 सरस बूथ को सीज करने की कार्रवाई की। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल को भामाशाहों ने डीप वेंथरोम्बोसिस मशीन भेंट किया है। कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान हाथ और पांव में खून के थक्के जमने के दौरान इस मशीन का उपयोग किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में यह पहली मशीन है।
जोधपुर में एक बाइक शोरूम मालिक ने किन्नर समाज की महिलाओं से नई बाइक को लॉन्च करवाया। शहर के राजा बजाज मोटर्स के शोरूम में किन्नर समाज की महिलाओं ने बाइक को लॉन्च किया। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक यात्री के साथ नशे में धुत 3 बदमाशों ने जमकर मारपीट की और 5,000 रुपए लूट लिए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अजमेर के पुष्कर में पिछले दिनों नाबालिग के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। अजमेर में वाहन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। चोरों ने घर के बाहर लगी कार चुरा ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अजमेर में प्री मॉनसून के साथ ही सांप निकलने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। शहर के 11 अलग अलग इलाकों में 2 गोयरे और 5 कोबरा सांप निकलने से दहशत फैल गई। स्नेक कैचर ने गोयरों और कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के विजय को चिन्हित करने वाली स्वर्णिम विजय मशाल आज अजमेर के नसीराबाद सैनिक छावनी पहुंची। नसीराबाद छावनी बोर्ड के अधिशासी अधिकारी ने पूरे सम्मान के साथ मशाल को रिसीव किया। इस मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। अजमेर में 2 विशालकाय जूते देखकर लोग हैरान रह गए। एक ट्रेलर के जरिए इन जूतों को मुंबई ले जाया जा रहा था। ये जूते इतने बड़े थे कि हर कोई बस इन्हें देखता रह गया। अजमेर के सावर कस्बे समेत क्षेत्र में बीते दिनों अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ की फसलों की बुआई तो कर ली, लेकिन अब बरसात नहीं होने से खेतों में बोई गई फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। इससे क्षेत्र के किसान चिंतित हैं। राजस्व मंडल अजमेर के विखंडन को लेकर चल रही राज्य सरकार की कवायद का विरोध अब अजमेर में जोर पकड़ने लगा है। सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आज से अजमेर में पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें राजस्व मंडल अभिभाषक संघ के साथ ही व्यापार महासंघ ने भी अपना समर्थन दिया। 10वीं और 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अजमेर इकाई ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद बोर्ड अध्यक्ष ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग सरकार के समक्ष रखी जाएगी। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा में एक बाप पर अपनी ही बेटी का सौदा करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बाप ने पहले बेटी का बाल विवाह करवाया, फिर गौना के नाम पर ससुराल वालों से पैसे की मांग की। इसके साथ ही आरोपी ने बच्ची का दूसरे जगह भी सौदा कर दिया। खरीद फरोख्त की भनक लगते ही बच्ची घर से भाग गई। बाल कल्याण समिति ने बच्ची को बालिका गृह भिजवाया। वहीं पूरे मामले में बच्ची के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। साथ ही अब पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटा के अनंतपुरा इलाके में हुए प्रॉपर्टी डीलर बलराज सिंह हत्याकांड के मामले में चौथा आरोपी हरीश कुमार मीणा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में भी चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। मंडाना थाना इलाके के केवल नगर में जब चोर को एक घर में कुछ सामान नहीं मिला तो वह पानी की टंकी चोरी कर रफूचक्कर हो गया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। कोटा में क्रशर बस्ती और बरडा बस्ती के लोगों ने कई दिनों से बिजली कटौती जो जारी है उसका विरोध किया और निजी बिजली कंपनी के दफ्तर पर धरना दिया। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने आज ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। इस दौरान छात्रों ने निदेशक को ज्ञापन सौंपकर 1 दिवसीय धरना दिया और 48 घंटे में फैसले को वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर ऊर्जा विभाग में खाली पड़े तकनीकी पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की। जानकारी के मुताबिक विभाग में 5,300 से ज्यादा टेक्निकल हेल्पर के पद खाली पड़े हैं, लेकिन वित्तीय स्वीकृति सिर्फ 1512 पदों को ही मिली है, जो बहुत कम है। राजस्व मंडल अजमेर के विखंडन को लेकर चल रही राज्य सरकार की कवायद का विरोध के तहत अजमेर में पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत हुई। कोटा के सूरसागर कॉलोनी में बिजली के पोल में आग लग गई। आग लगने से कॉलोनी में दहशत फैल गई। आग लगने का वीडियो सामने आया है। सूचना के बाद बिजली कर्मचारी मौके पर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद बिजली सुचारू किया जा सका।
कोटा में मानसून के पहले बिजली कंपनी की ओर से विद्युत लाइन की मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। बिजली की लाइनों के रखरखाव के चलते आज शहर की कई कॉलोनियों में 2 से 4 घंटे बिजली बंद रही। जीएसएस की मरम्मत के कारण शटडाउन लिया गया। चलिए अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर जेल में मोबाइल फोन मिलने की घटनाएं सामने आने के बाद जेल प्रशासन मुस्तैद हो गया है। जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है जो लगातार कैदियों की तलाशी लेती है। बीकानेर में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक कैदी 3 साल पहले पैरोल लेकर गया था और वापस नहीं लौटा। अब जेल प्रशासन ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है और पुलिस कैदी की तलाश में जुट गई है। कोरोना की रोकथाम के लिए बीकानेर की जेल में भी कैदियों को वैक्सीनेशन किया गया। जेल में बंद बंदियों को पहला टीका लगवाया गया। फिलहाल कोई भी कैदी बचा नहीं। बीकानेर के नाल इलाके में खेत में बम मिलने से हड़कंप मच गया। किसानों ने खेत में बम की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बम के आसपास कट्टे लगाकर कवर कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई। बीकानेर के लूणकरणसर में यमुना नगर से जामनगर भारतमाला सड़क का काम चल रहा है। प्रोजेक्ट के तहत कुछ किसान अभी भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं और अपनी जमीन पर काम नहीं करने दे रहे हैं। बीकानेर में आज गंगा सागर फाउंडेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोरोना संक्रमित होने के दौरान शिक्षा विभाग के जिन कार्मिकों की मौत हुई है, अब उनके परिजनों को 1,50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता हितकारी निधि से दी जाएगी। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बीकानेर के मुख्य डाकघर में अब जल्द ही पार्सल नोडल डिलीवरी सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा, जिससे एक सेंटर से सभी पार्सल को आसानी से भेजा जा सकेगा। बीकानेर दौरे पर आए पोस्ट मास्टर जनरल सचिन किशोर ने सेंटर की तैयारियों का निरीक्षण किया। बीकानेर में बढ़ी गर्मी के बाद अब मटकियों की मांग बढ़ने लगी है। लॉकडाउन के चलते मटकियां बनाने वाले कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। अब तेज गर्मी के कारण मटकियों की मांग बढ़ी है, जिसकी वजह से मटकी बनाने वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर और देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर के महाराजा सूरजमल कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति है, जिसे जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के नए भवन की एक लिफ्ट अचानक खराब हो गई, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 2 घंटे बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और लिफ्ट को सही करवाया गया। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने भरतपुर के वार्ड नंबर 10 की एक महिला पार्षद को फोन किया और अपने आप को सीएमओ से सीनियर ऑडिटर बताया। इतना ही नहीं, उसने महिला पार्षद को धमकाया भी। भरतपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से आए दिन हादसे होते रहते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते गांव में मकानों के ऊपर होकर गुजर रहे बिजली के तार ढीले होने से हादसे का खतरा बना रहता है और ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। भरतपुर में नगर निगम के डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की नजर नहीं है। कई वाहनों पर ना तो नंबर प्लेट नहीं है और ना ही ये वाहन नियमों का पालन कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। भरतपुर के जनाना अस्पताल में चिकित्सा विभाग की लापरवाही देखने को मिली, जहां जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कार्यालय में कर्मचारी समय पर नहीं आते। भरतपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश की वजह से जिले के तापमान में गिरावट आई। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।